हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सपो 2020 की। तो मैं अभी पहुंच चुका हूं अल सफ़ा मेट्रो स्टेशन पे और यहां से सीधा हम लोग एक्सपो की तरफ चलेंगे। और ये हमारे चैनल पे एक नई सीरीज़ आने वाली है, यूँ समझ लो आप। पूरी एक्सपो की डिटेल्स होगी वहाँ पर, और सारे पवेलियंस वगैरह, कैसे जाना है, क्यों जाना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मिलने वाली। तो ये जो देख रहे हो आप, ये शेख ज़ायद रोड है और मैं ऊपर आ चुका और ये मेट्रो भी हमारी आ चुकी है। तो ये एक्चुअली इस मेट्रो जो स्पेशल जा रही है एक्सपो 2020 की तरफ, इसमें रश बहुत ज़्यादा होता है, बहुत पब्लिक आ रही है। क्योंकि अभी जो है ये एक्सपो एंड होने को आ गया, क्योंकि 31 मार्च को ये ख़त्म हो जाएगा ये एक्सपो 2020। तो अभी हम लोग इसमें चल के देखते हैं कि कैसे जाना है वहाँ पर, और एक्सपो एक्चुअली है क्या, वो सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। आप आराम से वीडियो देखते रहें और सारी इन्फॉर्मेशन लेते रहें। देखने के साथ साथ नॉलेज भी आपकी बढ़ेगी। तो गाइस, ये जो अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ, ये एक्चुअली यहाँ से हम लोग ये पूरी जो जर्नी है ना, वहाँ अल सफ़ा मेट्रो स्टेशन से एक्सपो 2020 के बीच की जो जर्नी है, वो पूरी अगर मैं वीडियो शूट करके अगर इस वीडियो में अटैच करता तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। दैट्स वाई मैंने ऐसा किया है कि उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड करी हुई है, जो आप आई बटन पे मैं दिखा दूंगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हम लोग अब पहुंच गए एक्सपो 2020 की तरफ। ये है एक्सपो 2020 का स्टेशन फाइनली। अब जो लोग एक्सपो के लिए पार्टिकुलर आए हैं, वो मोस्टली इस ट्रेन में, जो एक्सपो 2020 इज़ द लास्ट स्टॉप, जो खासकर एक्सटेंशन करके बनाई गई है ये, तो डायरेक्ट ये ना इजी, सबसे स्मूथ वे है आपको एक्सपो जाने का। मतलब आप दुबई के अंदर में या यूएई के अंदर में किसी भी पार्ट पे हो, तो ये सबसे स्मूथ वे है। मतलब हैसल फ्री, मतलब आराम से आप जा सकते हो एक्सपो की तरफ और इन्जॉय कर सकते हो। तो अब रही चीज़ें कि कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए एक्सपो में जाने के लिए। तो सबसे पहले आप एक्सपो जाने से पहले आपके पास अगर वैक्सीनेटेड कार्ड है तो वैक्सीनेशन कार्ड लेकर जाना है आपको। ये मेट्रो देख लो आप, मेट्रो यहाँ का थोड़ा अलग लेवल का है, मतलब काफ़ी बेहतर है। यहाँ के फ्लोर पे बैठना मना होता है, लेकिन लोग जो दूर जाना होता है वो लोग बैठ ही जाते हैं। तो अभी इतनी रश हो रही है कि जगह हर किसी को मिले ये ज़रूरी नहीं है। सो यू कैन सी हाउ इट लुक्स। अच्छा लगता है देखने में। ये 5 कोचेज़ की मेट्रो होती है और इसकी सर्विस पूरे दुबई में है। इसकी बहुत सारी एक्सटेंशन आ रही है। तो ये कुछ स्टेशन का व्यू आप देख लो यहाँ से। और ये जो पब्लिक है, ये क्राउड है, आप देख सकते हो। और ये क्राउड तो फिर भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेट्रो हर 2 मिनट, हर 3 मिनट और हर 5 मिनट पे है। तो इसलिए ये रश थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन जो असल क्राउड देखने को मिलेगी वो अभी एक्सपो के अंदर मिलेगी। तो चलेंगे हम लोग, अभी सारी चीज़ें देखेंगे, वीडियो के एंड तक बने रहें। तो जैसा कि मैंने कहा आपको कि वहाँ जाने से पहले आपको वेल प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर आप वेल प्रिपेयर्ड होकर वहाँ नहीं जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर दोगे। तो ये मिस ना हो जाए कुछ, इसलिए मैंने भी ये वीडियो बनाया है, क्योंकि डे 1 मेरा वहाँ पर बीत चुका है और मैंने बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी। लाइक मैं एक्स्ट्रा बैटरी लेकर नहीं गया था, कैमरा का प्रॉपर प्रिपरेशन करके नहीं गया मैं। मीन्स आप अगर कम्प्लीटली होमवर्क करके जाते हो ना घर से, तो एक्सपो का मज़ा यूँ कह लो आप डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, मतलब इंक्रीज़ हो जाता है। अच्छा, यहाँ के जो डोर्स देख रहे हो ना आप, ये थोड़ा अलग लेवल का है। ग्लास पैनल इसमें लगे होते हैं। नॉर्मली मेट्रो में आप क्या देखते हैं कि वहाँ पर वो प्लास्टिक पैनल होता है जो इनसाइड की तरफ चला जाता है और फिर वापस निकलता है। तो ये इस तरीके से, तो आप यहाँ पर
कौन सी जगह से आ रहे हो, एक्सपो 2020 कौन सी जगह से पहुंच रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैक्सिमम इसकी जो फेयर है ना वो 7.5 दिरहम है, दैट मीन्स 7 दिरहम 50 फिल्स इसकी चार्जेस है। वो जोन वाइज डिपेंड करता है, अगर आप कौन सी जोन से आ रहे हो उस पर डिपेंड करता है। तो आप अगर सिंगल जोन मतलब अल फुरजान के आसपास कहीं रहते हो तो आपका काम 5 दिरहम में बन जाएगा, लेकिन अगर आप बर दुबई या डेरा कहीं रहते हो तो वहाँ से एक्सपो तक पहुँचने में आपको 7.5 दिरहम लगेगा। अगर आप फ्री जाना चाहते हो तो यहाँ पर एक्सपो की तरफ से स्पेशल बसेस चलाई गई हैं, जिसके थ्रू आप दुबई के पार्टिकुलर स्टेशन से वो बसेस खुलती है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ एक्सपो के लिए ही खुलती है। वो डायरेक्ट आप वहाँ एक्सपो ही जाओगे, तो बीच में कोई इंटरप्शन भी नहीं होगा, डायरेक्ट एक्सपो तक जाती है वो। तो ये चीज़ें अच्छी है और फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, लेकिन उसका पार्टिकुलर जो है स्टॉप बनाया गया है कि कहाँ कहाँ से वो खुलती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट में मुझे बताना कि वो कौन कौन सी जगह जो जानना चाहते हो आप, तो मैं वो मेंशन कर दूँगा, ठीक है। तो अब आपके पास जो चाहिए वहाँ पहुँचने के लिए, यहाँ पर आपने देखा जो वेस्टर्न यूनियन है, एक्सचेंज कर सकते हो अगर आप इंटरनेशनल ट्रिप करके आए हो तब। यहाँ पर रोडवेज़ के थ्रू भी आप आ सकते हो, मेट्रो से भी आ सकते हो, तो बहुत सारे मतलब ऑप्शंस हैं यहाँ पर। अब आपके लिए कौन सी ऑप्शंस कन्वीनियंट है वो आपको डिसाइड करना है कैसे जाना है। तो ये रही पब्लिक मेरे पीछे, यू कैन सी द क्राउड बिहाइंड मी, मीन्स देख रहे हैं ना कैसे लोग आ रहे हैं, मतलब बहुत पब्लिक आ रही है बहुत, मतलब लेकिन फिर भी ये जो मिलियंस ऑफ पब्लिक हैं ये फिर भी अनएक्सपेक्टेड, मतलब इतने इतने ज़्यादा मतलब एक्सपेक्टेड थे जितना उतने आए नहीं पब्लिक। मतलब एक्सपो में बहुत ज़्यादा जो है पैसे लगे हैं, बहुत सारी पवेलियंस, बहुत कुछ है इस एक्सपो के अंदर में। ये आपने अगर अपनी लाइफ में एक बार विज़िट की तो कुछ ना कुछ आप नई चीज़ें सीखोगे। ये फाइनली मेट्रो स्टेशन से निकल कर हम लोग एक्सपो की एंट्रेंस की तरफ पहुंच गए, दुबई एग्जीबिशन सेंटर। यहाँ पर आप बहुत सारी जो है ना चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे जो कि बिल्कुल अलग लेवल की है। यहाँ पर आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जानने को मिलेगा, नई नई इनोवेशंस हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर हिस्ट्री आप जान सकते हैं। ये डाइवर्सिफाई जो है ना, मतलब ये पूरी वर्ल्ड जो है ना उनको इंटीग्रेट किया है इन्होंने, मतलब 192 कंट्रीज़ के जो है ना पवेलियंस हैं इन साइड में। तो ये आप समझ सकते हो कि जो भी ये 192 कंट्रीज़ एक्चुअली यूएनओ के पार्ट हैं, ठीक है। एक्चुअली टोटल वर्ल्ड में कंट्रीज़ हैं 212 और 214 समथिंग लाइक दैट। तो ये चीज़ें हैं कि जिन्होंने यूएन का जो है पार्ट बना हुआ है वो लोग यहाँ पर उनके पवेलियंस बने हैं। यहाँ पर पासपोर्ट भी जनरेट किया गया है और साथ में आपको एक्सपो की टिकट लानी है। पासपोर्ट अगर आप लाते हैं तो आपके लिए इजी होता है, स्टैंपिंग ले लेंगे आप, वो एज ए मेमोरी आप उसको रख सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग, आपके पास एक्सपो वन डे पास है या एक्सपो की पूरी सीज़न पास है, कौन सी है वो लानी होगी। साथ में आपको RT-PCR टेस्ट लाना पड़ेगा जो 72 आवर्स के अंदर अंदर की गई हो। अदरवाइज़ आपके पास वैक्सीनेशन कार्ड है तो नो इशू एट ऑल, आप अंदर आराम से जा सकते हैं। और जैसा कि एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक होता है सेम वैसा ही यहाँ पर भी होगा। ये वो प्लास्टिक के जो है ना वो दे देंगे टब जैसी चीज़ें जो है जिसमें आप अपनी सारी चीज़ों को रख सकते हैं, वो यहाँ सिक्योरिटी चेक से स्कैन होकर निकलना पड़ेगा आपको। तो ये बेहतर है सिक्योरिटी रीज़न के लिए, आप यहाँ पर आराम से कोई भी चीज़ें। सबसे बेहतर चीज़ ये है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया यहाँ पर, कि मैंने कुछ खाने पीने की चीज़ लाई नहीं। अगर आपके पास आप चाहते हो पैसे बचा लो, कम पैसे में काम कर लो, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। मीन्स अगर आपको कम पैसे में काम करने हैं या बिल्कुल आप चाहते हो कि भाई जो टिकट में लग गए से लोग वही लग गए, अब नहीं लगाने पैसे, तो वही मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। मीन्स बहुत सारी ऐसी जगह पे आप जाते हो जहाँ पर आपको एक्सटर्नल फूड्स अलाउड नहीं होते हैं, तो ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आप चाहो तो अपने साथ कैरी कर सकते हो जो भी चीज़ें खाने पीने की है, ईज़िली आप खाते पीते घूमते रहो कहीं भी पवेलियन के अंदर में, पूरी एक्सपो के अंदर में। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि इनसाइड आपको अल्बैक मिलने वाला है, जो कि बहुत ही
डिलीशियस यू कैन से रेस्टोरेंट है। मैंने एक्सपीरियंस किया है, मतलब वो कम पैसे में वो चीज़ें जो प्रोवाइड करते हैं वो कोई नहीं प्रोवाइड करता है। ये बहुत अच्छी जो है रेस्टोरेंट है। तो यहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट होता है। और मैं बता दूं आपको, इस वीडियो में जो आपको मिलने वाली है वो बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, और इसमें मैं किसी पार्टिकुलर पवेलियन को विज़िट नहीं करने वाला हूँ। मैं बस एक आइडिया देने वाला हूँ कि आप कैसे जाओगे और ये चीज़ें कैसी है। मतलब एक समझ लो ये मूवी नहीं, ये ट्रेलर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो। इतना तो मान लो आप कि आप अगर यहाँ पर आते हो तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जो आपने कभी देखी नहीं होगी, कभी सुनी भी नहीं होगी। बहुत सारी क्रिएटिव आइडियाज़ आपको यहाँ से मिलेंगे, इनोवेशंस, ये सारी चीज़ें बहुत सारी। मैं जैसे ही गया मुझे अंदर में बहुत सारी चीज़ें मिली। पार्टिकुलर एक बच्चों की एग्जीबिशन थी, वो एग्जीबिशन जो थी ना, वहाँ से मुझे बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ मिले हैं कि उस पर कैसे काम करना है। वो अलग से एक मैंने वो एक्चुअली है एक पवेलियन ही है, दुबई केयर करके एक पवेलियन है, देयर यू कैन सी एवरीथिंग। तो जैसे ही आप अंदर आते हो ये रोबोट्स मिलते हैं, सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, दैट मीन्स एआई यूज़ करके इन्होंने वो सारी चीज़ें बनाई है। जो ये खुद को रोबोट्स बोलते हैं कि मैं एक सिक्योरिटी चेक हूँ और ये वो चीज़। एक्चुअली ये जस्ट फॉर फन, मतलब ये मॉनिटरिंग के लिए हैं, कैमरास लगे हुए होते हैं बच्चे के इंटरटेनमेंट के लिए। ये देखने जितने भी फ्लैग देख रहे हो अलग अलग कंट्रीज़ के, ये वन बाय वन सारे लगे हुए हैं। दैट मीन्स यू कैन से 194 कंट्रीज़ आर देयर। ये सारे फ्लैग्स एक साथ इसलिए हैं क्योंकि एक्सपो का मेन रीज़न ही है पूरी वर्ल्ड को इंटीग्रेटेड वर्ल्ड बनाना। सही है। यहाँ की जो विज़न्स होती है ना, मतलब शेख मोहम्मद जो हैं उनकी जो विज़न होती है, ये अभी के आजकल की चीज़ों को देखकर नहीं चलते। ये पूरी जो है ना नेक्स्ट टू फ्यूचर सारी चीज़ें देखकर चलते हैं। ये जैसे ही आप एक्सपो में आएंगे तो ये मैप यहाँ पर जगह जगह पर लगे हुए हैं। मीन्स आपको ये चीज़ें हर जगह पर मिल जाएगी ऑलमोस्ट, और हर जगह का फ्लैग है यहाँ पर, कौन कौन सा फ्लैग है, वो कंट्री कोड है, ये सारी चीज़ें मिलेगी। तो आपको ये आपके एक्सपो के जो पासबुक है उसमें भी ये मैप मिलेगा, और साथ में वो आप पार्टिकुलर जगह पे वो मैप बुक भी रखा हुआ है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। पार्टिकुलर अगर आप यहाँ पर आ रहे हो फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफी के लिए तो सिंगल ना आओ फ्रेंड्स वगैरह के साथ ही आओ तो फिर मज़ा ज़्यादा आएगा। क्योंकि मैं पहुँचा अकेला तो भाई फ़ोटो क्लिक करना हो तो पब्लिक को बोलना पड़ता है, तो वो कर देते हैं, लेकिन एज यू डिज़ायर्ड वो पिक्चर्स नहीं आ पाती, वो रिज़ल्ट नहीं आ पाता है, तो थोड़ा सा है इशूज़। तो अभी क्या है कि यहाँ पर अच्छी अच्छी लोकेशन है, अच्छे पिक्चर्स आ सकते हैं, अच्छी वीडियोस निकाल सकते हैं, तो ये चीज़ें है, ठीक है। तो हमने आपको जैसा कि बताया अभी अवेलेबल है इसकी जो सीज़नल पास है, जो सीज़न पास है वो 50 दिरहम की हो गई है। दैट मीन्स ये स्टार्टिंग हुई थी कहाँ, मतलब अलग अलग लेवल की थी, 195 से शुरू हुई, फिर वो डायरेक्ट 95 पे आ गई, उसके बाद ये 49 पे आ गई। तो इस तरीके से प्राइसेस इसके डाउन हुए हैं क्योंकि ये एंड है सीज़न का। लोग बहुत मतलब जितने एक्सपेक्टेड थे उतने नहीं आए, फिर भी मिलियंस में लोग आए हैं, लेकिन फिर भी जो है इसका अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पब्लिक कम आई है। ये वीक में जो है 10 मिलियन पता नहीं कितने क्रॉस कर गए लोग, बहुत लोग आ रहे हैं क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है। और मुझे नहीं लगता है कि ये 31 मार्च के बाद ये एक्सपो बंद होने वाला है। ये इतनी जो एक्सपेंसेस इनकी आई है, जो इन्होंने इन्वेस्ट किया है इसके अंदर में, उन्होंने पैसे तो कमा लिए और आगे भी कमाएंगे। ये जैसा म्यूज़ियम होता है उसी तरीके से इसको रखकर आगे भी कमा सकते हैं। अगर पता नहीं इनका क्या प्लानिंग है, मुझे नहीं पता, तो ये ऐसा किया जा सकता है क्योंकि भाई ये वर्ल्ड हेरिटेज हो सकता है एक तरीके से। यहाँ की इंटीग्रेशन एक्चुअली एक्सपो का जो रीज़न ही है ना, वो पूरी वर्ल्ड को इंटीग्रेट करने के लिए, एक साथ ग्रो करने के लिए।
ये एक पार्टिकुलर प्लेस पे हर जगह की पवेलियन बनाकर ये सिंबलाइज ही करता है कि ये पूरी वर्ल्ड को इंटीग्रेट करना है, ये पूरी वर्ल्ड को एक जगह लाना है, एक साथ ग्रो करना है। तो ये डाइवर्सिफाइड कल्चर को, डाइवर्सिफाइड हर चीज़ को एक जैसा यूनिफाइड करना है, यही एक जो है ना रिप्रेजेंटेशन है ये एक तरीके से एक्सपो। तो इस एक्सपो के अंदर में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। यहाँ पर यूएई खुद अपने आप में एक ऐसी जो है कंट्री है जो बहुत सारी नेशनलिटीज़ को होल्ड करती है। मतलब अराउंड 200 नेशनलिटीज़ यहाँ पर रिसाइड करती है यूएई के अंदर में। और यूएई की एक्सप्लेनेशन मैं कितना दूँ, यहाँ के जो लीडर्स हैं, यहाँ की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, यहाँ की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये चीज़ों को देखकर लोग वर्ल्ड से, दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। इस यूएई की कनेक्टिविटी देख लेंगे पूरी वर्ल्ड के साथ है यहाँ की। मतलब बहुत ऐसी चीज़ें हैं, मैं बताने लग जाऊँ तो फिर मुश्किल है एक वीडियो में सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना। तो वो चीज़ें खैर हम लोग बाद में बात करेंगे, ये अभी हम लोग देखेंगे नज़ारा एक्सपो का। तो देख लो यहाँ पर पब्लिक कितनी है, कितना क्राउड है। इन सभी ये क्राउड कुछ नहीं, अभी ये धीरे धीरे बढ़ेगा ये क्राउड, क्योंकि अभी मैं जब पहुँचा यहाँ पर, एक्चुअली मैं सुबह निकला ही घर से लेट, तो इट्स अराउंड 3:30 PM। तो अभी थोड़ी सी गर्म टाइप की है। तो जैसे जैसे इवनिंग होता है और नाइट होता है ना, उफ, मज़ा आ जाता है। ये नाइट व्यू के लिए स्पेशली बहुत ज़बरदस्त है। तो ये यहाँ से अगर आपको वापस अगर मेट्रो से ही जाना है तो आई थिंक नाइट में, और एक्सपो की जो क्लोजिंग टाइम है वो 10 है, ठीक है। और पार्टिकुलर डेट पे पार्टिकुलर टाइम अलग अलग मेंशन किया गया है। तो वो सारी रूल्स एंड रेगुलेशन देख लेंगे आप जाने से पहले। और वहाँ जाने से पहले आपको पार्टिकुलर प्रिपरेशन थोड़ी सी कर लेनी है कि वहाँ जाकर कौन कौन सी पवेलियन घूमनी है। बिकॉज़ मैं जैसे ही अंदर आया, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं जा रहा हूँ तो पार्टिकुलर कौन सी पवेलियन घूमने वाला हूँ। आप अगर सीज़न पास लेते हो तो भी आई थिंक उसमें स्लॉट फुल हो चुका है, जो आपको अलग से जो है स्पेशल क्यू मिलता है उसमें, स्मार्ट क्यू कहते हो उसको। तो वो स्मार्ट क्यू की जो स्लॉट है ना वो फुल हो चुकी है, आई थिंक वो अब नहीं मिल पाएगा। क्योंकि मैं गया पहले वो यूएई की पवेलियन में, घंटों, मतलब घंटों देर से लोग खड़े थे वहाँ पर। मुझे वहाँ पर किसी स्टाफ ने ही, एक्सपो की स्टाफ ने ही मुझे असिस्ट किया कि यहाँ यूएई की पवेलियन से मैं स्टार्ट करना चाहता था, लेकिन उन्होंने बताया कि ये जो लाइन लगी है तो एटलीस्ट 3 आवर्स लगेंगे आपकी नंबर आने में, तब आप यूएई की पवेलियन में इंटर कर पाओगे। लेकिन मैं तो ऑलरेडी लेट हो चुका था, सो दैट अब कोई ऑप्शन था नहीं। तो मैंने सोचा अब इतना टाइम वेस्ट करके एक ही पवेलियन घूमना, ये तो फिर आज के लिए सही नहीं होगा। एटलीस्ट आज आया हूँ तो कुछ वीडियो ही शूट कर लूँ, नॉर्मल वीडियोस निकल आएंगे, और बाकी वैसी पवेलियन को मैं विज़िट कर लूँ जो पवेलियन में रश इतनी ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो ये बेसिकली जो अभी मैं आपको दिखाने लग गया हूँ, ये एक पार्टिकुलर जगह है जहाँ पर नाइट में शो चलता है। ये जो पार्टिकुलर एंट्रेंस है यहाँ पर 8 बजे के आसपास में आप यहाँ पर होंगे तो फिर फायरवर्क्स भी देखने को मिलेगा। और ये जो ऊपर में जो पूरी तरीके से ये जो बनी है ना, वहाँ पर वो लाइट शो होते हैं, ठीक है। वहाँ पर वो सारी जो है पार्टिकुलर जो है ना शोज़ दिखाए जाते हैं, कैसे यूएई का मतलब कैसे यूएई की चीज़ें आगे बढ़ी, कैसे यूएई ने इतनी तरक्की की, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिखाई जाती है। तो पार्टिकुलर मैंने उसका वीडियो अलग से शूट किया हुआ है, तो उसको मैं अलग से इसी जो है ना चैनल पे डालूँगा, और इसी सीरीज़ में एक्सपो 2020 की सीरीज़ में मैं डालने वाला हूँ, तो वो आप अलग से देख लेना, ठीक है। तो अब रही चीज़ें, ये सामने जो आप मेरे देख रहे हो, दिस इज़ द एक्सपो 2020 यूएई पवेलियन। तो यहाँ पर इन्होंने जो अपनी पवेलियन को शेप दिया है वो फाल्कन का शेप दिया है, और इनके जो विंग्स निकले हैं ना, वो विंग्स इनसाइड और आउटसाइड दोनों होते हैं। मीन्स 3 सेकंड और 3 मिनट, आई थिंक 3 मिनट का टाइम लगता है। ये विंग्स वापस से डाउन जाते हैं और ये वापस से 3 मिनट में निकल आते हैं। मतलब ये विंग्स जो ऊपर की तरफ उठे दिख रहे हैं आपको, वो विंग्स नीचे मुड़ जाते हैं वो,
रियल में विंग्स जैसे फाल्कन अपनी जो है इनसाइड आउटसाइड करता है ना, ओपन करता है क्लोज करता है, वैसे ही ओपन क्लोज ये होता है। तो इसके जो वन टाइम में मतलब अगर क्लोज करना हो तो 3 मिनट का टाइम लगेंगे। और ये ऊपर जितने देख रहे हो आप, ये पूरी की पूरी ग्लास पैनल है। वहाँ पर क्या होता है कि आप देखेंगे कि वहाँ पर लाइट शो होता है रात के टाइम में, दैट मीन्स अराउंड 8 o'clock। उस टाइम से फायर शो भी स्टार्ट होता है और उसके बाद वो बहुत सारी पब्लिक वहाँ पे बैठे होते हैं और सारी चीज़ें देखते हैं। और ये पूरी की पूरी आपकी ना मैप है, जिसमें आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपको कौन सी पवेलियन में जानी है। वो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको ये चीज़ें स्टार्ट करनी है तो कहाँ से करनी है। बहुत खूबसूरत है ये पूरी तरीके से। अभी तो यूएई के अंदर में ये सारी चीज़ें हो गई है कि हर चीज़ में वो लाइट शो करते हैं। फायर वर्क्स का जो है जुगाड़ बहुत सही जुगाड़ है। दिस इज़ द बेस्ट वे टू अर्न। ये बुर्ज खलीफा के ऊपर में देखने कितने वहाँ पे पैसे लग जाते हैं एड्स डालने के लिए। कुछ मिनटों की ऐड डालनी हो तो वहाँ पे लाखों की जो है ना अमाउंट लग जाती है। ये फाल्कन के जो विंग्स देख रहे हो आप, ये ओपन हैं, ये क्लोज भी होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ख़ास बात है जो मुझे पता चली यहाँ का। तो ये इस तरीके से जनरल आप इस वे में जाते जाएंगे। और ऊपर की तरफ जब देखेंगे आप तो ये ऊपर की तरफ जो है ना उस पर मेंशन होता है, हर एक तरफ में डायरेक्शन पर्टिकुलर देकर वहाँ पे मेंशन होता है कि राइट साइड में जाएंगे तो आपको कौन सी पवेलियन मिलेगी, लेफ़्ट में जाएंगे तो कौन सी पवेलियन मिलेगी। तो इस तरीके से आप आगे पढ़ सकते हैं और ऊपर में पढ़ सकते हैं कि कौन सी पवेलियन कौन सी साइड पे है। तो थोड़ा सा मुश्किल होता है कि कहाँ जाना है, कैसे स्टार्ट करना है। तो आपको अगर पासपोर्ट पे स्टैंपिंग करानी है, सिर्फ आपका अगर पर्पस है यहाँ आकर पासपोर्ट को फिल करके एज ए मेमोरी रखना, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। कम टाइम है आपके पास तो स्टार्ट कर सकते हैं स्मॉल पवेलियन से। लाइक बहुत सारी अफ्रीकन पवेलियन है, वहाँ पे जा सकते हैं। तो वहाँ पर उतना रश नहीं मिलेगा, वो छोटा छोटा पवेलियन है ही एक्चुअली। लेकिन अगर आप सच में एंजॉय करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तब आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको कहाँ जाना चाहिए। वो बड़ी बड़ी जो पवेलियन है लाइक यूएई पवेलियन, और हाँ पवेलियन के जो है ना कंपटीशन में सऊदी अरबिया पवेलियन जो है ना विनर हुआ है अभी इस बार। तो उसने जो अपनी जो कल्चर को दिखाया है, ये एक्चुअली होता क्या है, हर एक पार्टिकुलर पवेलियन के इनसाइड में आपको जाकर क्या मिलने वाला है। तो अगर मान लो सपोज दैट हम लोग सऊदी अरबिया की पवेलियन में जाते हैं, ठीक है, ये देखो बच्चे लोगों को, बच्चे बहुत ही जो है ना मासूम होते हैं, लेकिन उनकी माइंड भी उतनी ही ज़्यादा क्रिएटिव होती है। उनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती कि क्या करना है कैसे करना है, वो बस हर कुछ अपने हिसाब से कर लेते हैं। ये देखो बच्चे नाइसली क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पर सेंसर्स लगे हुए हैं एक्चुअली, और आपकी जो है डिटेक्शन होते ही वो वाटर वहाँ से फ्लो होता है। आप इसमें भीग सकते हो, लेकिन ये इसमें बचना है पानी से। ये एक तरीके से फ़न है बच्चों का गेम। तो ये काफ़ी जगह पे दुबई के अंदर में हर जगह पे ये चीज़ें की गई है। लाइक आप मरीना में जाओगे तो ये चीज़ें मिलेगी आपको। दुबई मॉल में भी कहीं पर है। तो ये चीज़ें हैं। तो मैं आपको बता रहा था इसके बारे में, ये सारी जो छोटी छोटी पवेलियंस हैं इसी साइड में मिलेगी आपको। तो ये एक्चुअली मैं सऊदी अरबिया के पवेलियन की बात कर रहा था, राइट। तो उस पवेलियन में जैसे ही आप जाते हो तो वहाँ पर क्या मिलने वाला है कि वो सऊदी की सारी जो है कल्चर्स और वहाँ का जो भी ट्रेडिशन रहा, वो उसकी हिस्ट्री उन्होंने शेयर की हुई है। वहाँ का कैसा मतलब कल्चर होता था, कैसी जो फिजिकल ज्योग्राफिकल चीज़ें होती थी, वो सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पर एक म्यूज़ियम में गए ना आपने देखा होगा म्यूज़ियम। ये बेस्ट जगह है खाने के लिए। ऐसे तो बहुत सारे रेस्टोरेंट होते हैं, लेकिन ये अल्बेक की बात है। तो जैसे आप म्यूज़ियम में जाते हो ना, उस म्यूज़ियम के अंदर में आपको क्या मिलती है, बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें मिलती हैं वो देखने के लिए। वो अलग सा एक्सपीरियंस होता है। ये जो मैं कह रहा था ना पहले कि एक्सपो मैप आपको मिलेगा पार्टिकुलर जगह पर, तो आप ले सकते हो।
तो म्यूज़ियम के अंदर में क्या होता है ना कि वहाँ पर आप जाते हो तो आपको एक नई नई चीज़ें दिखती है, मतलब नई नहीं होती, वो एक्चुअली चीज़ पुरानी ही होती है, राइट, लेकिन वो आपके लिए नया है क्योंकि आपने पहले कभी नहीं देखा। दिस इज़ द यूनाइटेड यूनाइटेड सऊदी अरबिया, किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, सॉरी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, वो पवेलियन। तो वहाँ पर चीज़ें जो होती है ना वो पुरानी होती है, लेकिन आपने कभी देखी नहीं होती क्योंकि हमारी जो एज होती है वो उस एज से बहुत पहले की होती है। मीन्स सेंचुरी वगैरह 100 साल 200 साल पुरानी चीज़ें आप जब देखोगे तो आप सरप्राइज़ रह जाओगे। ये मेरे सामने जो एक सिक्योरिटी लेडीज़ खड़ी है ना, उन्होंने सजेस्ट किया था, और ये यूएई पवेलियन के लिए लोग क्यू में लगे। मैं भी थोड़ी देर तक यहाँ पर था तो उन्होंने मेरे हाथ में जब देखा कि मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, माइक वगैरह है, कैमरा वगैरह है, तो वो मेरे पास आई तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि यहाँ पर आप लगे हो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप अगर चाहो तो छोटे छोटे पवेलियन से स्टार्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ अगर आपके पास युगांडा, निकारागुआ, अफगानिस्तान पवेलियन सीजन पास है which तो are आप a small pavilion. There was some security check. Like she guided me that if you want to go and visit more and more pavilion, then you should start from the small pavilion. Why? Because the big pavilion like UAE pavilion, India pavilion, Pakistan pavilion, these pavilions are very busy right now. Too much rushes are there. सीरीज़ है मेरी चैनल पे, वहाँ पे आप देख सकते हो। ये नाइट की जो व्यूज़ है, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है कवर करना, ठीक है। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो सारी चीज़ें भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और ये सारी वीडियोस सिर्फ सीनरी और व्यूज़ के लिए नहीं है, ये सारी जो वीडियोस होगी फुल इंफॉर्मेशन के साथ होगी और आपको मज़ा भी आएगा, साथ में आप सुनते भी जाओगे। तो चीज़ें ऐसी है कि मतलब मैंने बताई आपको, जैसे म्यूज़ियम के अंदर में बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें रखी होती है तो आप देखकर उसको सरप्राइज़ हो जाते हो। तो यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें आप देखोगे जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। लाइक आपकी अगर सोच वहाँ तक पहुँची भी नहीं होगी, ऐसी चीज़ें देख सकते हो। बहुत सारी नई एक्सपीरियंस आप करने वाले हो इनसाइड में। लाइक मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। अगर आप सऊदी अरबिया के अंदर में जाओगे तो वो सऊदी अरबिया क्या है, ये पूरी तरीके से डिज़र्ट सिटी है, राइट। डिज़र्ट सिटी के अंदर में आपको सिर्फ़ और सिर्फ डिज़र्ट ही मिलेगा। तो आपको अगर डिज़र्ट का एक्सपीरियंस लेना है तो उस पवेलियन के अंदर में वो डिज़र्ट सच में ला कर रखा गया है, तो वो डिज़र्ट आप ले सकते हो। लाइक वो हाथ पर उठा के वहीं पर गिरा दो तो वो उसकी जो है ना सीन आएगी। वर्चुअल जो डिस्प्ले लगाया गया है, मींस डिजिटली जो भी चीज़ें कल्चर्स को वहाँ पर प्ले किया गया है, वो सारी चीज़ें देख सकते हो। लाइक आप अगर जर्मनी की पवेलियन में जाते हो तो वहाँ पे 100,000 बॉल्स फ्लोर पे गिराए हुए हैं। आप उसके ऊपर सो जाओ, बैठ जाओ, बॉल्स के साथ खेलो, मज़ा करो, वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। ये रोबोट्स आपको हर जगह जगह पर मिलेंगे जो आपको लाइक इंटरटेन करते रहेंगे। ये पाकिस्तान पवेलियन है जो मेरा लेफ्ट में ब्राइट लाइट से ब्लिंक हो रहा है। ये देखो यूनाइटेड नेशंस हमारे राइट पे मिलेगा, हमारे लेफ़्ट में जो है इराक मिलेगा। इस तरीके से आपको हर जगह पर एक टैग मिलेगा जहाँ से आप वो पर्टिकुलर जहाँ भी जाना चाहो जा सकते हो। एक्सपो आने से पहले भाई वाटर बॉटल कैरी कर लेना और अपने लेग्स को स्ट्रॉन्ग करके लाना। और हाँ, जो लोग ज़्यादा नहीं चल सकते हैं, उनके साथ मसला है चलने का, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी है। लाइक बड़ी वाली कार है वो आप ले सकते हो। मीन्स वो जो इंडोर में नहीं चलता है, मॉल के अंदर में वो 4 व्हीलर्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है लाइक टॉय वैन भी है वहाँ पर, जिससे आप मतलब डिसेबल लोगों के लिए या जो भी थोड़ा सा मजबूर हैं उनके लिए है, मतलब जो ज़्यादा वॉक नहीं करना चाहते हैं। और ये रोबोट तो आप देख रहे हो, ये बस एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं, टॉय करता है ये, देख सकते हो आप। बच्चे लोग कैसे खेल रहे हैं इसके साथ, लेकिन सच में मज़ा बहुत आता है, थक जाओगे भाई। मतलब कितने भी आप एक्सपीरियंस्ड हो, चलना मतलब बहुत आता है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत चल सकते हो। फिर भी ये एक्सपो ऐसी जगह है जो आपको थका देगी।
लेकिन एक चीज़ और है कि अगर आपके माइंड में बैठा है ये चीज़ कि मुझे घूमना है तो घूमना है, ये अगर आप रिजिड हो तो फिर एक्सपो भी आपको नहीं थका सकती, क्योंकि एक्सपो में चीज़ें ऐसी ऐसी है लगे कि अरे ये भी थोड़ा देख लेते हैं, थके हुए हैं लेकिन मन करेगा चलो ये वाला देख लेते हैं, आखिरी है इसके बाद नहीं देखेंगे। फिर 2 कदम चलने के बाद आपको कुछ नया चीज़ दिख जाएगा, फिर मन करेगा चलो वो भी थोड़ा देख लेते हैं, फिर वहाँ ओ माय गॉड मज़ा आ गया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।